हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पर हम आपकी क्लास ले रहे हैं एमसीक्यू सेशंस बायोलॉजी के। और अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कोई गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, सो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। खासकर जो नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यूजीसी नेट, नीट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को आज के। और बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, और आज का सेशन आपको मिलने वाला है इंग्लिश में। मेयोसिस रिजल्ट्स इन, ऑप्शन है आपके सामने, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ऑल ऑफ द अबो। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेयोसिस रिजल्ट्स इन, मेयोसिस के रिजल्ट में हमको क्या मिलता है? सेल डिवीजन हमारा टॉपिक चल रहा है। सेल डिवीजन के आपको यहाँ पर 40+ क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन बिल्कुल होता है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हम सभी को पता है मेयोसिस में जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स की जो नंबर है, जो संख्या है, उनके पेरेंट सेल से कम होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, रिडक्शन होता है। और इंडक्शन ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल वेरिएशन आता है मेयोसिस में ही। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है आपके सही है, ऑल ऑफ द अबो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। Meiosis occurs in organism during sexual reproduction, vegetative reproduction, both A and B, none of this। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर है। सो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस है। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पीवाईक्यूज भी मिलेंगे आपको। सो आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहां पर आपका आंसर बनने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेयोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हमको दिखाई देता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। डैश only occurs in the gonads to produce gametes। समझिए क्वेश्चन को। सो ऑप्शन है माइटोसिस, मेयोसिस, बोथ ए एंड बी, स्पोरोगोनी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी ने आंसर करना है कमेंट सेशन में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेयोसिस। ठीक है, जिसमें गोनैड्स गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। सो यहाँ पर मेयोसिस हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। द डैश अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स रिजल्ट इन जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम्स which provides new combinations of genes that are different from either of the parent। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको बहुत ही घुमा फिरा के दिया हुआ है। सो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप भटक जाएंगे। सो ऑप्शन है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, माइटोसिस, सेल डिवीजन। चलिए, ऑप्शंस को पढ़िए और सोच समझकर आंसर कीजिए। सो द राइट आंसर इज क्रॉसिंग ओवर। आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
And next question, 36 number. Crossing over that results in genetic recombination in higher organisms occur between sister chromatids of bivalent, non-sister chromatids of a bivalent to daughter nuclei to different bivalents. चलिए, पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी के यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। खासकर जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नीट 2025 की आप तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स अकर between non-sister chromatids of a bivalent. Option B is a right answer. चलिए, next one, question number 37. During which stage of meiosis do tetrads line up at the equator? Options are metaphase first, telophase first, metaphase second, anaphase second. Question number 37. During which stage of meiosis do tetrads line up at the equator? Metaphase first. Option first is correct. Metaphase first हमारा आंसर हो जाएगा। Next question number 38. What is the fundamental difference between mitosis and meiosis? माइटोसिस एंड मियोसिस में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होगा? चलिए ऑप्शंस की ओर देखते हैं। माइटोसिस इन्वॉल्व्स 2 cell divisions, whereas meiosis only involves 1. Meiosis occurs in prokaryotes and mitosis occurs in eukaryotes. The number of DNA molecules per cell is cut in half in meiosis but remains constant in mitosis. The number of chromosomes doubles in meiosis, whereas they stay the same in mitosis. चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो माइटोसिस एंड मेयोसिस का, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन था। The number of DNA molecules per cell is cut in half in meiosis but remains constant in mitosis. बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने होंगे। सो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 39. In both mitosis and meiosis, sister chromatids separate during anaphase, but there are dash haploid daughter nuclei produced by meiosis compared to dash diploid nuclei by mitosis. And option says 6 and 4, 4 and 2, 2 and 4, 3 and 6. Question number 39. So the right answer is 4 and 2. ठीक है, 4 and 2. Next question number 40. Taxol is a drug that stabilizes microtubules and prevent them from depolymerizing. Consequently, treated cells fail to complete mitosis. At which phase of mitosis are cells treated with Taxol likely to arrest? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप लोग समझिए क्या पूछा गया है। एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज।
सो आंसर नोट कर लीजिए, एनाफेज। द राइट आंसर इज एनाफेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following serves as mitotic spindle position? Calcium ion, magnesium ion, tubulin, colchicine. Which of the following serves as mitotic spindle position? Sorry, poison. Mitotic spindle poison है वो, वर्ड्स पे ध्यान देना जरूरी है, पॉइजन था। सो द राइट आंसर इज कॉल्चिसिन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्रोग्रेशन through the cell cycle is regulated by oscillations in the concentration of which type of molecule? Centrosomes, cyclin dependent kinases, cyclins, both B and C. 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। द राइट आंसर इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस एंड साइक्लिन्स। ऑप्शन बी एंड सी दोनों यहां पर राइट हो जाएंगे, तो बोथ बी एंड सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, what would be the consequence of inhibiting the enzyme that degrades mitotic cyclin? ऑप्शंस देखिए, the cells would immediately enter S phase, nothing would happen, the cell would arrest in mitosis, the cell would immediately re-enter M phase. Question number 43, what would be the consequence of inhibiting the enzyme that degrades mitotic cyclin? And the right answer is the cell would arrest in mitosis. Option C is correct. चलिए नोट कर लीजिएगा, और आप घर पर सेल्फ स्टडी बिल्कुल कीजिए, सेल्फ स्टडी से ही आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी। एंड आगे देखिए, हमारी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैच करना है कॉलम्स को। G2 फेज सेंट्रियोल्स एब्सेंट, G0 फेज सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, प्लांट सेल्स प्रिपरेशन फॉर डिविजन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, क्विसेंट फेज एंड साइक्लिन्स। तो मैच कीजिए, कुछ यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल मिलेगा आपको। सो आप मैच करने की कोशिश कीजिए। चलिए सो मैच करते हैं। आई होप आप सबने कोशिश की होगी मैच करने की। सो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर G2 फेज का हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन, ठीक है, 3 हो जाएगा। एंड G0 फेज का हो जाएगा क्विसेंट फेज, प्लांट सेल का हो जाएगा सेंट्रियोल अब्सेंट, बिल्कुल सेंट्रियोल नहीं होता, एंड रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, सॉरी साइक्लिन्स हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका बनने वाला है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही मैच होगा 3415 एंड कोड है आपका 3415, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा
50 नंबर क्वेश्चन अगेन आपका मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शंस देखिए, P53 सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एस फेज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस प्रोटीन, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बहुत ही इजी है, मुझे आंसर क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है, सो आप लोग मैच करने की कोशिश कीजिए। आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, सो हम कोशिश करेंगे कि हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आए। तो चलिए यहां पर देखते हैं। P53 ये है आपका प्रोटीन है फ्रेंड्स, प्रोटीन। एस फेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बहुत ही इजी था, सो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा कोड बनने वाला है 3124, 3124। चलिए, कहीं नजर आ रहा है किसी को 3124? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 51। अगेन मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मेयोसिस, कैंसर, P53 म्यूटेशन, बेसिस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, P27 लेवल्स डायबिटीज, माइटोसिस, रिडक्शन डिवीजन, ब्रेस्ट कैंसर। चलिए मैच करने की कोशिश कीजिएगा। सो यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस आपको कितने टाइप से अलग अलग पैटर्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वो सिंपल एक वन लाइनर क्वेश्चन ही दे। हो सकता है आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन घुमा कर दे दे, हो सकता है वो मैच दी फॉलोइंग पे दे दे, असर्शन रीजन क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे दे। तो आपको हर कंडीशन में तैयार रहना है। चलिए सॉल्व करते हैं हमारे 51 नंबर क्वेश्चन को। आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही मैच ढूंढ लिया होगा। मेयोसिस, मेयोसिस का यहां पर हो जाएगा रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो रिड्यूस होती है, मतलब कम होती है डॉटर सेल में। P53 म्यूटेशन से हो जाएगा आपका कैंसर, ठीक है, कैंसर से रिलेशन है इसका। P27 लेवल्स, इसका रिलेशन है ब्रेस्ट कैंसर से, बिल्कुल। एंड माइटोसिस, ये तो क्लियर है आंसर, बेसिस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहां पर बिल्कुल आपका आंसर क्लियर है। चलिए, सो यहां पर देखिए हमारा कोड बनने वाला है 4152, 4152। कहीं पर आपको नजर आ रहा है 4152? बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4152। चलिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आप लोगों ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी आपका है 52, मैच दी कॉलम्स। चलिए सॉल्व करते हैं। सो एस्टर फॉर्मेशन, कैंसर, सेल साइकिल, सेल कंट्रोल, मैलिग्नेंट ट्यूमर, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस, माइटोसिस इन एनिमल सेल्स, ग्रोथ एंड डिवीजन। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है जब आपके पास कॉलम 1 में 4 ऑप्शन हो और कॉलम 2 में आपके पास 5 ऑप्शन हो। सो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कोशिश तो करते रहना है फ्रेंड्स। तो चलिए, एंड जहां पर शायद ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, सो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा एंड मुझे बताएंगे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए आंसर कीजिए इसका।
चलिए फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व करते हैं, मैच करते हैं। एस्टर फॉर्मेशन, इसका रिलेशन किससे होगा? एस्टर फॉर्मेशन आ जाएगा आपका माइटोसिस इन एनिमल सेल। ठीक है, ऑप्शन 4। सेल साइकिल, ग्रोथ एंड डिवीजन। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, सेल कंट्रोल। एपोप्टोसिस का आ जाएगा, एपोप्टोसिस का हो जाएगा आपका प्रोग्राम्ड सेल डेथ। चलिए, ये आपका बिल्कुल सही मैच है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हमारा कोड बनने वाला है यहाँ पर 4-5-2-3, 4-5-2-3। चलिए, 4-5-2-3 कहीं पर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, सो ये लास्ट क्वेश्चन था एंड आप लोग इसी प्रकार से डेली क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू।